नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ही अच्छा मैटर है, शानदार है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेडी, स्टार्ट। महोदय, अतिरिक्त भारों तथा हमारी अर्थव्यवस्था में समय समय पर होने वाले कुछ उतार चढ़ावों के कारण राष्ट्र निर्माण के अनेक पक्षों यथा शिक्षा और स्वास्थ्य को इस विलंब का अत्यधिक खेद है। तथापि देश के समक्ष जो कठिन परिस्थितियां थीं उनमें यह आवश्यक भी था कि प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए ताकि भविष्य की प्रगति का सुदृढ़ ढंग से सूत्रपात किया जा सके। व्यय में निश्चित रूप से कमी हुई है। हमारी रेलवे में जिस पर युद्ध के दौरान और उसके पश्चात विभाजन का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, अनेक दिशाओं में स्वागत योग्य सुधार हुआ है। आगामी 1 अप्रैल से भारतीय राज्यों और संघ राज्यों की रेलवे का भारत सरकार की रेलवे के साथ जुड़ने से पूरे देश में एक राष्ट्रीयकृत रेल प्रणाली शुरू होगी। मेरी सरकार की मंशा एक योजना आयोग का गठन करने की है ताकि देश के विकास हेतु हम अपने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग कर सकें। इस योजना के लिए आंकड़े संबंधी जानकारी की आवश्यकता होगी। इसलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन करने का प्रस्ताव है। इस बात को याद रखना चाहिए कि योजना के उद्देश्य स्पष्ट हों तथा कोई भी प्रयास जनता के पूरे सहयोग से ही सफल हो सकता है। जब सरकारी एजेंसियों, उत्साह और सहयोग के बीच समन्वय होगा, केवल तभी आर्थिक और सामाजिक विकास बड़े पैमाने पर हो सकता है। मेरी सरकार पिछले कुछ दिनों से सरकारी तंत्र का पुनर्गठन करने पर भी विचार कर रही है ताकि इसे और अधिक कार्यकुशल बनाया जा सके और बर्बादी को रोका जा सके। मैंने हमारे रक्षा बलों पर होने वाले भारी व्यय का उल्लेख किया है। मेरी सरकार भारत में तथा इसके बाहर शांति को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है, परंतु विगत 2.5 वर्ष के दौरान उसे परेशानी का सामना करना पड़ा है। रक्षा व्यय में कटौती करके वह ऐसे समय में देश के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहती थी जबकि देश के अंदर और बाहर की विनाशकारी ताकतें इसकी सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर रही थीं। स्वतंत्रता की पहली आवश्यक शर्त यह है कि इसकी सुरक्षा करने की सामर्थ्य होनी चाहिए और कोई भी देश ऐसे महत्वपूर्ण मामले में जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए सैन्य विभाजन की प्रक्रिया जो विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो जानी चाहिए थी, विलंब से और धीमी गति से प्रारंभ हुई। मुझे
यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी रक्षा सेनाओं ने अपने दायित्वों को प्रशंसनीय ढंग से निभाया है। स्टॉप।